सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार। और मेरी स्लाइड में AIR 8 आई थी। और मैं करंटली सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो आज मेरे साथ कुंदन कुमार हैं। तो कुंदन भाई, आप अपना इंट्रो दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं स्लाइड का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मेरी स्लाइड एंट्रेंस एग्जाम में AIR 19 रैंक आई थी। आज हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयुष भाई, क्वेश्चन नंबर 72 से। ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72। तो एक बार रेशो बता दो, क्या रेशो आया था इसमें, इस ब्रांच। रेशियो ऑल लीड से हमारा टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से 26 या 27 क्वेश्चंस अप्रोक्स आते हैं हमारे। तो क्वेश्चन 72 से हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसमें हाँ, 72 हमारा 2000। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो 72 से हमारा ऑल लीड का क्वेश्चन स्टार्ट है, और पहला हमारा शायद इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल टॉपिक तो का। इसका मैं बताऊँ, आप बताओ। आप बताओ। ठीक। तो द डैश गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एनी और ऑल गेट। कौन से गेट का नाम हम एनी और ऑल गेट भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, और गेट। तो इससे क्वेश्चन हमारे बेसिकली सिंपल आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए आपको डायग्राम या फिर जितने भी गेट हैं, एंड और एक्स और उसका दूसरा नाम भी होता है, वो पता होना चाहिए। और डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, 2018 और 19 में आए थे। लेकिन 20 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। तो मैक्सिमम इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? तीन एक चार से, क्वेश्चन फिक्स है। मतलब 2 से 3 मान लेते हैं एवरेज। हाँ उसका हर हाँ, हर एवरेज बार मान। उसका हर बार आना तय है। तो 73 पे आते ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इससे। हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, आसान होते हैं, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इससे। तो इसका आंसर ए करेक्ट था, और गेट। 73 पे आते हैं। इसमें लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 1101 1011। ये हमें बाइनरी में दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें शायद मिक्सअप दे रखे हैं क्वेश्चन। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें हमें 1101 और 1011 ये बाइनरी में, तो इसको पहले डेसिमल में चेंज कर लीजिए। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर जो आंसर निकलेगा उसको दोबारा से बाइनरी में चेंज कर लीजिए। तो इससे हमारा आंसर ये सही होगा। आप कोई दूसरा तरीका भी बताओगे कुंदन भाई? हमें सर ने दूसरा बताया तरीका, था, जाल सर ने। हमें सर ने बस वैसे ही इसका पहले बाइनरी लिख लेना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर कन्वर्ट कर देना डेसिमल में। हम्म। मैंने भी इसी तरीके से बनाया था ये क्वेश्चन को। ज्यादा मुझे हम्म। ये जी यही लगता है। और मुझे लगता है पूरे पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन था ये, है ना। हाँ। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ये आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज स्ट्रेटेजी ऑफ टेम्परेरली सस्पेंडिंग अ रनिंग प्रोसेस। ये आपका किससे है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर ब्रांच से हो या आईटी फील्ड के हो तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के हो तो शायद इसमें दिक्कत हो सकता है। तो ये सीधा बोल रहे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है? प्रीएम्प्टिव होता है अगर एक बार कोई प्रोसेस हमारा चल गया है तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकता है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव होता है पूरा प्रोसेस एंड होगा तभी दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज स्ट्रेटेजी ऑफ टेम्पररी सस्पेंडिंग अ रनिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए कहता है व्हेन इट रिकॉर्ड्स मेमोरी। ऑप्शन बी कहता है व्हेन इट रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम। सी कहता है टू अलो स्टार्विंग प्रोसेस टू रन। ऑप्शन डी कहता है बिफोर सीपीयू टाइम स्लाइस एक्सपायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। टाइम स्लाइस को आप टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इससे भी अगर आप थोड़ा चीज़ों को मिलाने की कोशिश करो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ओएस के भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 2 से 3 मिलेंगे। आगे हम देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिलते ही हैं और आते ही हैं, फिक्स है ये कंप्यूटर में तो। और आसान टॉपिक है। उसके बाद 75, कुंदन भाई आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 75 ये हमारा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल में ब्रिज का टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन आया है। और ब्रिज से दो तीन क्वेश्चन हमारा एवरेज आ ही जाता है।
नॉर्मल क्वेश्चंस यूज कहाँ पे करते हैं, और फिर जो सर्किट डायग्राम वगैरह है, कितने रेसिस्टर कितने कैपेसिटर लगे हैं कौन से ब्रिज में, वो सब सारे क्वेश्चन आते हैं। फिक्स से 2-3 क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो क्वेश्चन ये हम देखते हैं 75 नंबर। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर, ऑप्शन ए रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टेंस। मैक्सवेल ब्रिज का हम यूज इंडक्टेंस के लिए ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक मिनट। तो मैं बता देता हूँ, ब्रिज के शायद 4 या 5 ब्रिज होते हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसका डायग्राम देख लो, उसमें जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं वो पता कर लो, और वो कहाँ यूज होते हैं ये तो पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है कौन सा ब्रिज का यूज कहाँ पर है। जैसे यहाँ पे मैक्सवेल था तो इंडक्टेंस है। इसके लिए शायद कुंदन भाई आपने कोई ट्रिक भी बनाई थी, है ना? हाँ, मैंने मतलब जैसे स्टार्टिंग का जो लेटर होता है ना, वो मैंने 2 लेटर लिख लिया था, और कहाँ पे यूज किया जाता है वो सब लिखकर शॉर्टकट, मतलब एक पेज पर लिख दिया था, उसको मैं बार बार देखता था तो याद हो गया था वैसे भी, ट्रिक से। मतलब पूरी तैयारी थी, है ना? हाँ, ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। ये किसका है? सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर का हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय। हम्म, ऑप्शन है इसके रिकॉम्बिनेशन, थर्मल एनर्जी, डॉपिंग एंड आयनाइजेशन। इसके हमारे आंसर होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोड्यूस करते हैं। हम्म। और डोपिंग क्या होता है? डोपिंग भी बता देते हैं, डोपिंग। डोपिंग बेसिकली हम जो सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं, मैं बताता इम्प्योरिटी हूँ, को मिक्स। मैं बता जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक होता है ना प्योर, तो एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर होता है इंस्ट्रक्शन, और इंट्रिंसिक इम्प्योर होता है। तो हम इंट्रिंसिक में डोपिंग करते हैं तब जाके हमें इंट्रिंसिक मिलता है, जो कि एक हमारा, बोल सकते हो, नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। 77 पे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। अरे देखो, सिंपल क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कॉमन टाइप क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो देखो, इन दोनों में एक डिफरेंस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल समझ लो, एप्स। एप्स जो डले हुए हैं आपके फ़ोन में या फिर पीसी में, जो अलग से आप डालते हो, वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गए। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सीधा लगा दो ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, 78 बताओ भाई। 78 number. For a series RLC circuit, the power factor at the lower power frequencies. Options इसके 0.5 lagging, 0.5 leading, unity, या ऑप्शन 0.707 लीडिंग। इसके आंसर हमारे होंगे ऑप्शन नंबर डी, 0.707 लीडिंग होता है हमारा पावर फैक्टर, पावर फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये क्वेश्चन। आर सी और आर एल सी से आया था, है ना? RC और RLC, ये भी एक हाँ, अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल में। हाँ, इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है, आरएलसी ये सब जो पढ़ना है हमारा, पावर फैक्टर, गेन फैक्टर हम्म, से अब न्यूमेरिकल बता। लेकिन बहुत कम आते हैं ना। हाँ, न्यूमेरिकल हमारे में ही नहीं आए हाँ, थे वैसे। नहीं, सब 2019 में न्यूमेरिकल आए थे तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल काफी पढ़ के गया था, लेकिन 2020 में इसके न्यूमेरिकल नहीं आया था। बिल्कुल नहीं आए थे। हाँ, तो 79। न्यूमेरिकल आप लोग को तो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल इसमें बना सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है। ऑनलाइन पेपर आसान ही आता है वैसे। हाँ। क्वेश्चन 79। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर में कौन सा हम यूज करते हैं? ऑप्शन है डिकोडर, डिजिटल काउंटर, मल्टीप्लेक्सर, एंड लास्ट ऑप्शन है डी मल्टीप्लेक्सर। हमारा डी मल्टीप्लेक्सर को हम यूज करते हैं पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर में। क्वेश्चन नंबर 80। मॉड्यूलेशन इज डन इन ऑप्शंस ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर, बिटवीन रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, नन ऑफ द एबव। ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ट्रांसमीटर में हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस को टर्न करते हैं, को सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए टू हायर फ्रिक्वेंसी तक, क्योंकि हमारी जो सिग्नल आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, और हम ट्रांसमिट करेंगे तो बीच में ही हमारी सिग्नल खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया जाता है।
और मॉड्यूलेशन हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक है, इससे भी कम्युनिकेशन से भी आपके 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, हर बार आते हैं कम्युनिकेशन के टॉपिक से। शायद 18 या 19 में इसके क्वेश्चन ज्यादा आए थे। हाँ, 18 मतलब कोई ऐसा ईयर, पार्टिकुलर ईयर होता है इसमें एक सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पक्का। तो फिक्स है। अगला अगला मैं बताता हूँ, ठीक है। लाइक करंट इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कौन करता है, करंट कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए हमारा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ऑप्शन डी नेगेटिव आयंस। तो ऑप्शन से इसका करेक्ट है। और ये सेमीकंडक्टर का देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक ऊपर आया था एक ये रहा, तो मतलब सेमीकंडक्टर की आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स से आना। और यार सिंपल क्वेश्चन आता है, करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? सबको पता है सेमीकंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 82 बताओ। क्वेश्चन नंबर 82, ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू। ऑप्शंस इसके डीसी सर्किट, हाई करंट्स, स्मॉल रेसिस्टर और सेमी कंडक्टर। इसके आंसर हमारे होंगे सेमी कंडक्टर। यहाँ पे अगर ऑप्शंस होता है इंसुलेटर तो हमारा हम्म, इंसुलेटर सही होता है, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर ऑप्शन नहीं है, सेमी कंडक्टर हमारा इसमें सही होगा। आ, हाँ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 83 कंप्यूटर का है। हम्म, मैं बताता हूँ। व्हेन अ प्राइमरी की इज डिफाइंड एज इन अ टेबल डीबीएमएस ऑटोमेटिकली क्रिएट। तो देखो प्राइमरी की को हम सिंपल बोलते हैं यूनिक की। अगर कहीं पे कंप्यूटर ब्रांच के हो तो आप इसको समझ लेना, डीबीएमएस में आपका ये टॉपिक मिलता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो प्राइमरी की मतलब यूनिक की, जैसे आपका रोल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है, यानी एक प्राइमरी की है। तो यही पूछा है, एक प्राइमरी की जब हम डिफाइन करते हैं किसी टेबल में, तो डीबीएमएस ऑटोमेटिकली क्रिएट क्या करता है? ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है सिनोनियम, सीक्वेंस, ट्रिगर या यूनिक इंडेक्स। तो ऑप्शन सी इसका सही है, यूनिक इंडेक्स। और 84 पे आते हैं, ये भी हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा किससे रिलेटेड है? जैसे मेमोरी पॉइंटर आ गया, रजिस्टर आ गया, तो ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन करके एक सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। ये डीबीएमएस से भी आप रिलेट कर लोगे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है ये। विच इज मेमोरी पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या फिर सोर्स इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, प्रोग्राम काउंटर। तो इसके भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी आपको 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं आएंगे, और डीबीएमएस के भी बता दूं तो मैं 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं आते हैं। आगे भी हम देखेंगे इसके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डज नॉट डिवाइड द लिस्ट। अब लिस्ट और एल्गोरिदम जैसे आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये भी सिर्फ मुझे लगता है कंप्यूटर वाले बच्चों को ही पता होगा। उनका ये मेन सब्जेक्ट होता है, कोर सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जिसमें मुझे शायद मैं अभी भी कमजोर हूँ थोड़ा, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम डज नॉट डिवाइड द लिस्ट। ऑप्शन है बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही है, लीनियर लीनियर सर्च। ये कि भी आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे पेपर में। आगे देखने से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन फायरवॉल, ये एक कुंदन भाई बता देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हेलो। नंबर 86, हाँ, 86। फायरवॉल परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शंस इसके हैं एलिमिनेशन, वायरस एंड अदर, using the attacks, allow communication from trustworthy sources, forwards communication from business sources, and filter traffic based on packet attribution। इसके ऑप्शंस होंगे ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए, आर यू श्योर? या श्योर। ओके, तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, कुंदन भाई को हम 1 मार्क्स दे देते हैं यहाँ से। आगे बताओ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर आप। क्वेश्चन नंबर 86, MOSFET कैन बी यूज्ड एज ऑप्शंस इसके करंट कंट्रोल कैपेसिटर, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, करंट कंट्रोल कैप इंडक्टर, वोल्टेज कंट्रोल इंडक्टर। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक मॉसफेट और फेट का टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है हमारा, 2 क्वेश्चन तो फिक्स है हमारा।
मॉसफेट और फेट के है ना। हाँ। एक और क्वेश्चन है आगे, मैंने चेक किया था पेपर में। देखो एक और क्वेश्चन आया वीन्स ब्रिज का, बताओ भाई ब्रिज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, द ब्रिज यूज टू मेजर द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ऑफ एन इंसुलेटर। ऑप्शंस है एंडरसन ब्रिज, विन ब्रिज, सिसलिंग ब्रिज एंड एनी ऑफ द अबव। इसके आंसर होंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी, सिसलिंग ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये हमारे ब्रिज के दो क्वेश्चन आ गए ना अभी तक। हम्म, और डाइलेक्ट्रिक मतलब यहाँ से आप थोड़ा रिलेट करना, ये कैपेसिटेंस को बताता है थोड़ा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बताता है थोड़ा, तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर सी सही है, स्केयरिंग ब्रिज। उसके बाद एडी कन्वर्टर और डी कन्वर्टर, मैंने तो ये क्वेश्चन किया नहीं था, और शायद ये टॉपिक सबसे लास्ट में सिलेबस में। तो इसका आंसर वैसे सी करेक्ट है। आपने किया था कुंदन भाई ये? नहीं, मैंने ये पूरा टॉपिक ये क्लियर नहीं था हमारा कन्वर्टर का। अगर सिंपल अगर करोगे तो 10 बिट को यार मैंने 100 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन 0.01 आया था, शायद वो गलत था आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर सी है। तो ओपम का भी देखो न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। स्लू रेट एक अच्छा टॉपिक है। स्लू रेट पूरा ओपम में मैंने तो एस के सहदेव से पढ़ा था, उसमें बता रखा है स्लू रेट क्या होता है। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन वैसे जल्दी सॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको पता है ना तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर ये सही है, बी ऑप्शन। स्लो रेट पढ़ लेना। ओपम के भी यार 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। देखो जैसे ही मैंने 2 से 3 लिखा, अगला क्वेश्चन ओपम का ही है, नेगेटिव फीडबैक इन ओपम। और ये क्वेश्चन 2019 का डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, डिट्टो। मतलब ऐसा लगा उठा के इसमें रख दिया है बस। आप आंसर बता सकते हो इसका भाई? हाँ, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द इनपुट इम्पिडेंस एंड द एंड बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ, बिल्कुल सही है इसका आंसर। केमिस्ट्री के भी तो क्वेश्चंस मैच होते हैं ना, और हमारा ये क्वेश्चन से। हम्म, तो 92 है द कॉमन मोड गेन। ये बीजेटी के क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे। बीजेटी का द हम्म, कॉमन मोड गेन इज फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, बीजेटी या फिर क्या बोलते हैं, कन्वर्टर वगैरह। ओपम ओपम का भी हो ओ- सकता है ये, ओपम का हाँ, भी। ओपन टॉपिक का। हम्म। मैंने तो इसका आंसर वेरी लो लिखा था, वेरी लो सही था। कॉमन मोड के नहीं, ये ओपम का ही है। वेरी हाई होता है, वेरी लो होता है, ऑलवेज यूनिटी होता है, या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर बी सही है, वेरी लो। उसके बाद देखो ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ। विच रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट एफिशिएंट टू परफॉर्म एन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन दी नंबर्स। जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं किसी नंबर पे, हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट, या फिर साइन मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, टूस कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अब वोल्टेज फॉलोअर बताओ आप। ए वोल्टेज फॉलोअर, ऑप्शन से यूनिटी गेन, नॉन इन्वर्टिंग, नो फीडबैक रेसिस्टर, ऑल द अबव। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सारे इसमें से, ऑल द अबव। वोल्टेज फॉलोअर सारे मतलब यूनिटी गेन उसमें भी होता है, फिर नॉन इन्वर्टिंग भी होता है, और नो नो फीडबैक रेसिस्टर भी होता है। ये हमारा शायद ओपम का है ना क्वेश्चंस। ओपम का क्वेश्चन है, ओपम का है। हाँ। ओपम के 4 क्वेश्चन आ गए यार। चलो आगे, कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी एक्सप्रेस्ड इन KWH, BH, WH या AH। तो ऑप्शन नंबर डी का सही है, AH। हाँ, जो एम्पियर आवर। कैपेसिटी होती है बैटरी की, वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, AH सही। उसके बाद 97 मेरा क्वेश्चन है, व्हेन मेमोरी इज डिवाइड इनटू सेवरल फिक्स्ड साइज पार्टीशन, ईच पार्टीशन में कंटेन। देखो ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये हमारा ओएस का क्वेश्चन है। ओएस में भी हम ये पार्टीशन का पढ़ते हैं, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी हम ये पढ़ते हैं। तो वही पूछा मैंने, मेमोरी इज डिवाइड इनटू सेवरल फिक्स्ड साइज पार्टीशन, ईच पार्टीशन में कंटेन व्हाट। एक्सेप्ट वन प्रोसेस, एटलीस्ट वन प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस वंस, नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट, एग्जैक्टली वन प्रोसेस। 100 वाला क्वेश्चन ये हमारा, हम पढ़ के गए थे क्वेश्चन, है ना, असाइनमेंट में भी था ये। हाँ, असाइनमेंट में इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन हमारा ओम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ के असाइनमेंट से आया था ये। हम्म, बताओ। A 100-watt valve is connected in a series with a room heater. If now 100-watt valve is replaced by 40-watt valve, the heater output will be decrease। हमारा आंसर होगा इसका। ओके, ये फिजिक्स क्वेश्चन का भी नंबर क्वेश्चन लगता है ना।
हाँ, फिजिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन दिया। हम्म, क्वेश्चन नंबर 99, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का मशीन, हाँ मशीन का टॉपिक है ये, मशीन का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शंस इसके हैं ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज एज लोड इंक्रीज, डिक्रीज एज लोड डिक्रीज, डिक्रीज एज लोड डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर ओके। 100। ये देखो यार, ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है, ठीक है। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का एक अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी अभी जस्ट मैंने खत्म किया उसको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो ये पूछा है, विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म रिमूव्स द पार्शियल डिपेंडेंसी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड बीसीएन है। तो फर्स्ट में तो यार एरर में मिलता है। सेकंड जो होता है वो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी को दूर करता है। थर्ड जो होता है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, वो आपको क्या दूर करता है, ये हमारे ट्रांजिस्टिव होता है, एक ट्रांजिस्टिव करके। आपने अगर पढ़ा है तो रिलेट कर लेना, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को दूर करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टी से थर्ड, टी से ट्रांजिस्टिव, और पार्शल तो पूछा है तो सीधा सेकंड पे टिक मारो और आगे बढ़ो ना यार, 1 मार्क्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। तो डीबीएमएस के हमने देख लिया, 3 क्वेश्चन हमें मिल गए। डीबीएमएस का अच्छा टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। तो एक देखो, जेनर करंट आ गए, जेनर करंट। बताओ भाई, आप बताओ। When the load current is zero, the general current will be maximum, minimum, zero और none of the above। इसके आंसर होंगे मैक्सिमम। हमारा जनरल करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है अगर लोड करंट जीरो हुआ तो। ओके। क्वेश्चन नंबर 102, इन एन इंटीग्रेटेड द फीडबैक एलिमेंट इज रेसिस्टर, कैपेसिटर, जेनर डायोड एंड ऑप्शन डी इज वोल्टेज डिवाइडर। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कैपेसिटर। इंटीग्रेटर में हमारा जो फीडबैक एलिमेंट होता है ये क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ये भी ओपन का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेटर वाला जो था, है ना। इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, सब्ट्रैक्टर, एडिशन एडिशन, ये सब हमारा ओपन का ही क्वेश्चन है। तो नहीं, ओपन के हाँ, ओपन और में फिर ही एक था और ये। टॉपिक है ना हमारा, नेगेटिव फीडबैक वगैरह पढ़ना था हम लोग को। हाँ हाँ, वो फीडबैक का इम्पोर्टेंट, वो टॉपिक, तो हाँ। नेगेटिव फीडबैक तो उठा के दे दिया था भाई क्वेश्चन। लग रहा था बट वो एट ना नाइनटीन सिलेबस में, आई थिंक सिलेबस में नहीं है हमारा। हाँ, कुछ क्वेश्चन सिलेबस से आउट आ जाते हैं, 1 2 क्वेश्चन, लेकिन यार उसके लिए आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, वो आपके जैसे टॉपिक से रिलेट एग्जांपल, करते हैं। हमारा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड जितने भी है उससे भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वही चीज हाँ तो कह फिर, रहा हूँ कि मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस होते हैं वो टॉपिक से रिलेट होते हैं, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। तो ये नहीं कि आप नहीं, पूरा लेकिन ये सिलेबस। जो हमारा है ना स्पेशल टाइप ऑफ डायोड हमेशा आता है, हर एक साल आता है क्वेश्चन से। हाँ, ये हमेशा देखा मैंने। तो 103 पे आते हैं, बताओ 103 आप भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। हम्म। सर्किट में हमारा एक्टिव एलिमेंट कौन सा है ये बताना है। करंट सोर्स, हम्म। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी इज कैपेसिटेंस। तो पहले तो हमारा एक्टिव एलिमेंट होता है क्या, पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो सर्किट में फंक्शन खुद से परफॉर्म करते हैं, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पैसिव एलिमेंट में इसका जस्ट अपोजिट होता है, उन्हें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सर्किट में किन्हीं की हेल्प की जरूरत पड़ती है। एक्टिव एलिमेंट में जैसे हमारा हो गया डायोड, ये खुद से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और पैसिव बैटरी भी एलिमेंट में हमारा, बैटरी भी हाँ तो जैसे, एक्टिव हो गया। हाँ बैटरी भी हो गया, ये मतलब ये किसी से हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पैसिव हम्म। एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट पे हमारा आ गया इंडक्टेंस आ गया, फिर कैपेसिटेंस आ गया। तो जैसे ये चार्ज कैपेसिटर हमारा क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, तो इसे मतलब बैटरी की जरूरत पड़ेगी तभी तो ये मतलब चार्ज वगैरह स्टोर कर पाएगा। तो ये मतलब इन्हें किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो हमारा ये पैसिव एलिमेंट हो गया। इसके ऑप्शन से हमारा करंट सोर्स, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन इसके सही होंगे, करंट सोर्स हमारा सही होगा। हाँ भाई, 1 मिनट ठीक है। रुकना, ठीक है। 1 मिनट रुकना। हाँ भाई, कैरी ऑन। हाँ, 103 नंबर ये क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर का है ना।
हाँ ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक है, हाँ मतलब बहुत तीन इजी, क्वेश्चन होंगे। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो टोटल तो हमारे अभी तक सेमीकंडक्टर से कितने क्वेश्चन आ गए? तीन तीन क्वेश्चन हो हो गए गए, ना। तीन तीन क्वेश्चन हाँ, हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 104 में हम आते हैं। मोस्फेट के कितने टर्मिनल होते हैं? ऑप्शंस हमारे हैं 2, 5, 3, 4। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे हमारे 3 टर्मिनल होते हैं मोस्फेट के। ये मोस्फेट और फेट का दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक तो पहले हो गया और एक अभी हो गया। इसके आंसर शायद हाँ डी दे रखा है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर हमारा है। तो इसके लिए हम लोगों ने मेल भी किया था, तो उन्होंने फिर सही करा था। ऑप्शन इसके हाँ 3 हो गए। तीन। अगर इसके ऑप्शन, अगर इसके मतलब जैसे यहाँ पे आंसर दे रखा है 4 दे रखा है, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता 3 और 4, तो हम 3 और 4 में टिक करेंगे, लेकिन वैसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम सी नहीं। नंबर ऑप्शन टिक करेंगे। उसके टर्मिनल भी ओके। तो होते हैं, एक होता है सोर्स होता है, एक गेन होता है, ड्रेन एक होता है। करंट होता क्वेश्चन नंबर 105 में चलते हैं। द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। ऑप्शंस हैं इसके एम्पियर आवर, एम्पियर वॉट, किलोवाट, किलोवाट आवर, एंड ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एम्पियर में। रेटिंग ऑफ फ्यूज हम एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। ये भी हमारा बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स का, है। क्लास 10th लेवल का। करंट का, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ वन जीरो क्वेश्चन। सिक्स पे आ हाँ हाँ 106 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखो यार, एक टीसीपीआई करके टॉपिक है, और सिलेबस में भी लिखा हुआ है ना टीसीपीआईपी। टीसीपीआईपी नेटवर्किंग लिखा हुआ है, ठीक है, टीसीपीआईपी या फिर ओएसआई बोल दो, ओएसआई मॉडल। तो उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर इज द सपोर्टिव इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो एसएमटीपी, यूडीपी, आईपी या फिर टीसीपी। तो आंसर डी इसका सही है, टीसीपी। ठीक है। 107 पे आते हैं। द टू पास असेंबलर द ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन इज डन डूरिंग जीरो पास, फर्स्ट पास, सेकंड पास या थर्ड पास। यार असेंबलर का क्वेश्चन है, ठीक है। असेंबलर आप सीओए में पढ़ोगे, सीएओ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सेकंड पास। इसके बाद एक न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स पे ये नाइक्विस्ट सैम्पलिंग बोला, ये किस में था कुंजन भाई? ये कम्युनिकेशन में था। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन हाँ का है। कम्युनिकेशन में है ये। सैम्पलिंग रेट बताना है। सैम्पलिंग रेट बताना है, और न्यूमेरिकल्स है यार, ये तो शायद मैंने नहीं किया था। कुंदन भाई आपने किया था फिर क्या? नहीं, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन सर ने पता एक न्यूमेरिकल कराया था इस पे, इस टॉपिक पे। मंजाल सर ने ना। हाँ मुंजाल सर ने कराया था इस पे। हम्म। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है यार। अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना तो ऑप्शन सी सही है, इसका मैच कर लेना अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो। सी पे आते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, यार सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बिटवाइज ऑपरेटर हमारा कहाँ ऑपरेट होता है? इंट कैर में, डबल कैर में, फ्लोट डबल्स में, इंट फ्लोट्स में। तो ऑप्शन वही करेक्ट है, इंट और कैर्स पे। ठीक उसके बाद फिर से एडी कन्वर्टर का एक और क्वेश्चन, वो भी न्यूमेरिकल्स टाइप में आया था। तो एडी एंड डीए के क्वेश्चन इसी साल मैंने देखे थे, क्योंकि 19 हाँ और इस 18 बार में। ज्यादा क्वेश्चन हाँ नहीं थे, लेकिन 2020 में ज्यादा क्वेश्चन आ गए इसके। 2020 में एडी और डीए के दो तीन क्वेश्चन आ गए थे। एक और क्वेश्चन है, ये देखो, तीन क्वेश्चन थे। स्लाइड का मेनली देखा जाए तो यही है, मतलब किसी भी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन वो दे सकता है, हाँ ऐसा कोई और फिक्स किस नहीं है। फिक्स नहीं है किसी भी हाँ टॉपिक लेकिन से। बस इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो हमारा सेमीकंडक्टर पहला टॉपिक हो गया, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हम्म हमेशा। फिर डायोड वगैरह इससे। हम्म हम्म हम्म। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था फास्ट एडी कन्वर्टर, ये हमने शायद फॉर्मूला बनाया था ना, हम लोगों ने फोन पे बैठ के एक दूसरे को सुनाया करते थे कौन सा कन्वर्टर सबसे तेज है। तो यार इसका आंसर सी चाहिए, सक्सेसिव अप्रॉक्स एडी कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 113 आपका है, आप बताओ। हेलो। कंप्यूटर का ही है, कंप्यूटर का ही है। 113, डीसी रेजिस्टेंस क्रिस्टल डायोड। अच्छा अच्छा, डीसी रेसिस्टेंस मैं 112 देख रहा था। तो The DC resistance of a crystal diode is fill in the blanks, then its AC resistance। इसके ऑप्शन है जीरो, सेम और लेस, या फिर नॉन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर होगा लेस। हमेशा लेस होता है डीसी क्रिस्टल डायोड का, जो हमारा डीसी रेसिस्टेंस है लेस होता है एसी रेसिस्टेंस है। ये शायद स्पेशल टाइप ऑफ डायोड का टॉपिक है ना। हाँ ये क्वेश्चन है। ये स्पेशल डायोड ऑफ डायोड का क्रिस्टल डायोड यार,
चार पांच डायोड है, जेनर डायोड है, फोटोइलेक्ट्रिक डायोड है, तो उनसे भी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिना बताए सिलेबस में। तो देखो एक ये हम्म, फुल वेव रेक्टिफायर पूछा है, विच पीक आउटपुट न्यूमेरिकल ऑफ है। 100। तो इसका फॉर्मूला कुछ 2V करके होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला है एक निकालने का, तो इसका आंसर 20 है यार, 200 वोल्ट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर के डिफरेंस जो आते हैं उसमें फॉर्मूले लिखे हैं, अच्छे डिफरेंस हैं और अच्छे फॉर्मूले हैं, सिंपल है। तो वो सर याद ने भी कर। तो लिखा है। मुंजाल सर ने तो यार सारे नोट्स प्रोवाइड किए थे हमें, जीसीसी के तो नहीं, बहुत। इसमें इसमें ना, जैसे हमारा जो मतलब डायोड टॉपिक है, रेक्टिफायर पे और पे मतलब डिफरेंस सर ने लिखवाया था। जैसे ये हम्म मतलब इसका 100 वोल्ट है ना आउटपुट, तो हमारा इसमें डबल हो जाएगा 200 वोल्ट। तो इसी तरह से हमारा सर ने एक फॉर्मूला लिखाया था, एक चार्ट बनाकर दिखाया था। वो अगर हम्म उससे आप पढ़ोगे तो ज्यादा इजी होगा। अब क्वेश्चंस उसी से आते हैं, मतलब अगर वो फॉर्मूला याद है तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। 115 पे आते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज, ऑप्शंस इसके हैं वोल्ट मीटर, सीआरओ, मल्टीमीटर एंड लास्ट नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, सीआरओ। ये हमारा इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है, मेजरमेंट जो हमारा टॉपिक है उससे आया है। मेजरमेंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, सीआरओ के तो है ना। 19 में 3 क्वेश्चन थे, तीन हाँ, क्वेश्चन थे सीआरओ सीआरओ टॉपिक के। से। अच्छा टॉपिक है सीआरओ। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का, आईओटी रेफर्स टू है यार, ये ट्रेंडिंग में और ये सबको पता है आईओटी का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये गलत करके मत आना भाई कभी भी, ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत मत करो, ये फ्री के मार्क्स दे रहे हैं आपको। और ये फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन भी आगे दो तीन मिलेंगे। फुल फॉर्म्स हमें मुंजाल सर ने बहुत करवाए थे, हमें रट्टे मरवाए थे अच्छे से, तो अभी भी याद है। तो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी चैनल इज थ्रू वीपीएन, SHTP, SSL, PPTP। तो सिंपल है, आपका SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी चैनल है। कौन सा? SSL। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लो, सिक्योर सॉकेट लेयर, पूछ सकता है। KCL बताओ भाई आप। क्वेश्चन नंबर 118, केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू। ये हमारा इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक और मोस्ट इजी देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, केसीएल एंड केवीएल। सर ने शायद स्टार्टिंग में ही बच्चों को पढ़ाया था हम लोगों को। इसके ऑप्शन हम्म, है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जंक्शन इन ए नेटवर्क, और ऑप्शन डी क्लोज लूप इन ए नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा जंक्शन में हम केसीएल को अप्लीकेबल करते हैं। ठीक। हमेशा क्वेश्चन, हाँ ये बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ लेना। ज्यादा हार्ड तो है नहीं, क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे। और न्यूमेरिकल वगैरह पिछले साल आए थे 19 में। 19 में कम थे, लेकिन 18 में बहुत न्यूमेरिकल्स थे भाई। ऐसा लग रहा हाँ, था कि 18 पेपर में थे बहुत लेकिन हार्ड आएगा। 2000, हाँ लेकिन 2020 में एक भी नहीं आया। 119। क्वेश्चन नंबर 119, इन ए जेके फ्लिप फ्लॉप, जे इज कनेक्टेड टू क्यू complement and k is connected to q output, the jk flip flop convert into, options इसके हैं rs flip flop, d flip flop, t flip flop and ऑप्शन नंबर डी clocked rs flip flop। करेक्ट आंसर होगा हमारा t flip flop में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके। हाँ, फ्लिप फ्लॉप पे हमारे जैसे एक तो कनेक्शंस, कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं, इनपुट मतलब इनपुट आउटपुट कैसे कंबाइन करते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जो फ्लिप फ्लॉप, जैसे 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं फ्लिप फ्लॉप में और उसको हम कैसे दूर करते हैं, कौन से प्रॉब्लम आते हैं वो सब पूछे जाते हैं। और कौन से फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम है ये भी पूछा जाता है। बस सिंपल सिंपल इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आता है। मतलब यही कि अगर जेके फ्लिप फ्लॉप है तो किस तरीके से बना सकते हैं, किस फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना सकते हैं, RS फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, DS क्या होता है, कितने इनपुट कितने आउटपुट होते हैं, T में कितने इनपुट आउटपुट होते हैं। मास्टर स्लेव का एक क्वेश्चन आया था 19 में। तो ये सब यार सिंपल टॉपिक हैं, आराम से हो जाते हैं इनके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई हम्म, फिजिक्स का सिंपल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बोल दो। फिलामेंट ऑफ एन हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें टंगस्टन होता है। टंगस्टन, है ना कुंदन भाई? हाँ। आपने ये भी क्वेश्चन गलत कर नंबर, दिया होगा। ये गलत किया था। नहीं ये कैसे गलत था। अच्छा। 121 नहीं, बताओ। वैसे पता है अगर इसके ऑप्शन से मारे ना, कार्बन तो हो ही नहीं सकता है, एल्यूमिनियम होगा ही नहीं, निकल भी नहीं होगा, तो बचा क्या, टंगस्टन। टंगस्टन।
अच्छा, इंडस्ट्रियल कार्बन डाल के मार्केटिंग। बल्ब बनाए तो कैसा बनेगा? अच्छा, 121 बताओ, 121। 121 नंबर। हाँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा intent of a peripheral devices into a disk so that it can be transferred to that peripheral at a more convenient time is options इसके catching, multi-programming, spooling and virtual programming। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा स्पूलिंग। ये कंप्यूटर हमारा क्वेश्चन पहले। था, आपने बता दिया भाई, क्या बात है। चलो 121 बताओ। 122 ना। हाँ, 122। An ideal regulated power supply is one which has voltage regulation of। ये हमारा शायद कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है आयुष? ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई, क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर सप्लाई वाला टॉपिक है। सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो। स्टार्टिंग में हम इस- पढ़ते नहीं है पावर सप्लाई कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, वही हाँ है ये। हाँ, इसके तो मैं ऑप्शंस है 0%, 10%, 5% एंड 1%। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 0%, इसका आंसर होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन 123 पे नंबर। आते हैं। हाँ, हम्म। क्वेश्चन सब नंबर पैकेट। 123। कुछ ज्यादा ही हलवा क्वेश्चन है ये। द अगर ये पैकेट नहीं ऑफ। किए तो भाई तो क्या कह सकते हैं। ये तो भाई मुंजाल सर की बदौलत किया है ना आपने। खुद थोड़ी आता हम। था आपको ये। ये पता है, ये जो क्वेश्चन है ना 123, ये सर ने लिखवाया था, पॉइंट टू बी नोटेड। ये क्वेश्चन पॉइंट टू बी पक्का आ नोटेड। गया। जोर से हाँ बोलो जय माता दी। हाँ। मैंने भी तो शायद ये स्टार देकर लिखा था क्वेश्चन को। हाँ। हाँ, तो क्वेश्चन बता दूं मैं। द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एप्लीकेशन लेयर इज पैकेट, मैसेज, फ्रेम, सेगमेंट, और क्या होता है वो, कुंदन भाई बता दो जल्दी से। बहुत ही हलवा है मैसेज। हम्म, अच्छा, सिलिकॉन वाला क्वेश्चन, ये हमारा फिर से सेमीकंडक्टर क्वेश्चन आ गया। हाँ, सेमीकंडक्टर का। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, दोनों में से कोई ना कोई आ जाता है, टपक जाता है हमारे में। बिल्कुल, सिलिकॉन जर्मेनियम आपस में भाई हैं बिल्कुल, और उनके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसका क्वेश्चन वही है, फॉर ए सिलिकॉन दैट द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज टिपिकली 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, लेस देन 0.3 वोल्ट, या फिर नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन बी इसका सही है, 0.7 वोल्ट। उसके बाद देखो डीएमएल आया है। डीएमएल या डीए फिर से डेटाबेस का क्वेश्चन है, डीबीएमएस का। और डीएमएल को देखते ही बोल दोगे डेटाबेस मैनेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो क्या है वो? जैसे मैंने मैनिपुलेशन बोला तो आपके दिमाग में यही आया होगा भाई, यही होगा। तो बिल्कुल सही, यही आंसर सही है यार। ठीक है, ये मैनिपुलेट और प्रोसेसिंग में यूज आता है हमारा डीएमएल। उसके बाद एक डीडीएल होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर होता है एक टीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एक होता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इन तीनों के बारे में भी यार पता होना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है यार। अगर पूछ ले डिफाइन करने के लिए कौन काम आता है, तो डी डी टीडीएल बोलोगे। कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, डीसीएल बोलोगे। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए कौन काम आता है, टीसीएल बोलोगे। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सीएमएम स्टैंड्स फॉर, ये हमने सर ने तो हमें एक प्रोवाइड करवाया था असाइनमेंट टाइप का, उसमें हाँ, बहुत सारे फुल असाइनमेंट। फॉर्म्स थे। तो सीएमएम स्टैंड फॉर व्हाट? तो सिंपल है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी। वो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, मॉड्यूल नहीं। ठीक है, मॉडल, ये कुछ सही। नहीं करना, दीवार पे चिपका दो फुल फॉर्म, फोटो हम्म, कॉपी करवा कर आराम से रोज याद, पढ़ते हैं। रोज पढ़ते रहो, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हम आगे पहले डिस्कस कर चुके थे, है ना गुंजन भाई। प्रोसेस हाँ ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंटरिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग। डॉपिंग होता है क्या भाई? डॉपिंग एक तरीके से बोल सकते हो इम्प्योरिटीज होता है, जो कि हम इंट्रिंसिक में मिलाते हैं। किस, एक्सट्रिंसिक होता है हमारा प्योर, इंट्रिंसिक होता है, नहीं नहीं नहीं, इंट्रिंसिक होता है हमारा प्योर, एक्सट्रिंसिक होता है हमारा नॉन प्योर। तो बेसिकली अगर इंट्रिंसिक, बोला जाए तो साफ पानी में अगर हम कुछ गंदा चीज डाल दिए तो वो गंदा हो गया, तो हमारा डॉपिंग हो गया। हाँ मतलब वो एक्सट्रिंसिक बन गया ना, एक्सट्रिंसिक। हाँ, एक्सटेंसिव बन गया। अब देखो स्टैक का क्वेश्चन आ गया। स्टैक भाई हम डीएसए में यूज करते हैं। स्टैक किस लिए है? स्टैक इज यूज फॉर क्रिएशन ऑफ लीनियर लिंक्ड लिस्ट, सीपीयू रिसोर्स एलोकेशन, ब्रेड फर्स्ट सर्च, या रिकर्शन। तो स्टैक सिंपल है, या इसको रिकर्शन से जोड़ दो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, रिकर्शन। 124 दिख, 129 बताओ भाई, 129 दिख नहीं रहा मेरे में। हाँ, 129, ठीक है।
if every requirement stated in SRS has only one interpretation, the SRS is said to be constant. ऑप्शंस इसके हैं, एक सेकेंड, ऑप्शंस यार यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। चलो यार वो क्वेश्चन स्किप करते हैं, ठीक है, वो दिख नहीं क्वेश्चन रहा नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर। ये मेरा है। इन लेयर हायरार्की एज द पैकेट मूव्स फ्रॉम अपर्स टू लोअर लेयर हेडर्स आर क्या। देखो जब हमारा पैकेट मूव करता है ऊपर से नीचे की लेयर आते हैं, ये हमारा टीसीपी और ओएसआई मॉडल का क्वेश्चन है। तो जब ऊपर से लेयर नीचे की तरफ आता है तो उसमें क्या ऐड होता है, हेडर्स में ऐड होता है, या हेडर्स रिमूव होता है, मॉडिफाई होता है, रीअरेंज होता है। तो ऑप्शन ए सही है, उसमें हेडर्स ऐड होते रहते हैं। उसका टेस्टिंग का क्वेश्चन है यार, टेस्टिंग हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्वेश्चन है। मुझे लगता था इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं इनके। वही बेसिकली एक एक ही क्वेश्चन आएगा इसका पूरे पेपर में, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका आंसर शायद ए है, इंटरफेस एरर। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, मैंने ये आंसर किया नहीं था क्वेश्चन। दोबारा से डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर हर जगह आएगा यार, अगर आप बैठ रहे हो एग्जाम में, ठीक है, तो सिंपल पूछा लॉ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टैक्स है, एरेज है, ट्रीज है, क्यूज है। तो ट्री जो हमारा नॉन लीनियर है, बाकी एक दो तीन ये हमारे लीनियर है। तो अगर पूछ ले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं, तो क्यूज, एरे और स्टैक्स हो गए हमारे लीनियर। नॉन लीनियर कौन हो गया, ट्री हो गया। ठीक, कुंदन भाई। हाँ, अच्छा मुझे लगा सो गए। 133। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंट ए में 4 डाला, बी में 7 डाला, और सी में टर्मिनेट किया। उसके बाद ए, ये सी इक्वल्स टू ए असाइन किया, बी प्रिंट एफ। हाँ तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है सी का। इसका आंसर आप कंसोल पे चला के देखना, ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ इसका आंसर ए है। कंसोल पे फिर भी आप चेक करना इसका आंसर क्या है। कुंदन भाई आपकी बारी। क्वेश्चन नंबर 134। cells are हम्म, connected in a series in order to increase the options current capacity, voltage rating, life of the cell, टर्मिनल वोल्टेज। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वोल्टेज रेटिंग, क्योंकि आपको पता है ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th लेवल का फिजिक्स का क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, करंट तो हमारा सेम जा रहा है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट आता है। अगर हम बहुत सारे सेल्स लगे हैं तो सेल्स को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 135, अटेंड करना आयुष। हाँ हेलो। हाँ हाँ कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यार आपने 11 12 में पढ़ा होगा, या फिर या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉनिक में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में कोई एक में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल में, फिक्स इलेक्ट्रिकल करो यार। तो इंडक्टेंस, कंडेंसर, वेरिएबल रेजिस्टर, रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर है इंडक्टेंस, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट इज टू एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन ए इंडक्टेंस सही है। उसके बाद पूछा गेट ऑफ, क्या लिखा है ये, गेट ऑफ क्या लिखा है, जे क्या लिखा है क्वेश्चन, यार कर्सिव में लिखा हुआ है। जे जेएफटी। जे फैट इज डैश पे। जेएफटी हाँ जे एफटी फैट। का क्वेश्चन है ये। हाँ एफ टी का हमारा शायद ये दूसरा क्वेश्चन मिला है हमें। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है एक ये। तो, हाँ एक तो टर्मिनल वाला आया ना हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, एक और पहले आया था। अच्छा ठीक, हाँ हाँ एक बीच में था। तो गेट जो होता है जे फैट का, वो कौन से बायस होता है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स एज वेल, फॉरवर्ड, नन ऑफ अबव। तो यार ये ऑप्शन कोई मत लगाना गलती से भी। इन दोनों में फ्लिप फ्लॉप करोगे, अगर अच्छे से आता है तो इसका आंसर ए वैसे सही है। गलत मत लगाना यार, ठीक है, नेगेटिव में जाओगे नहीं तो। अगर आता है तभी इसका रिवर्स आंसर सही है, ये लगाना। उसका रैपिंग डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू एंटिटीज नोन एज व्हाट। बता सकते हो कुंदन भाई, सी का क्वेश्चन है। नहीं, तुम बताओ। ऑप्शन बताओ कौन सा है। ऑप्शंस बी नंबर। सही है यार कुछ। देखो रैपिंग डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू सिंगल एंटिटी इज नोन एज, ये हमारे उप्स का कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट है सारे।
पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा को छुपाने को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइड करना डेटा को एब्स्ट्रैक्शन, और एनकैप्सुलेशन ये होता है फंक्शन और डेटा को मिक्स कर देना, है ना। तो इसका आंसर हमारा बी नंबर करेक्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, पॉली मतलब एक से, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है हमारा, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग और फंक्शंस आ जाते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 138 बताओ। A closed switch has a resistance of options is 0, हम्म about 50 ohm, हम्म about 500 ohm हम्म। और लास्ट हमारा इन्फिनिटी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्लास 10th का ही है, ज़्यादा हार्ड तो 10th है का नहीं। ही है। हाँ, और क्या है, जैसे हमारा क्लोज स्विच है तो हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ना, 0 होगा। सही बोला यार। देखो ये क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली क्वेश्चन है। टेंथ टेंथ का भी देखा जाए तो फिजिक्स का 3-4 क्वेश्चन मैच कर गए हैं अभी तक। बेसिक क्वेश्चन आते हैं भाई, मैथ तो करना हाँ, ही है यार। बेसिक क्वेश्चन। देखो यार क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन है हमारे, इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है एक, बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत बड़ा है। मैंने तो इसके सहदेव से पढ़ा था तो मुझे छोटा लगा, लेकिन कुंदन भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे तो इनके लिए अलग बुक ही आती है इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, पावर फैक्टर मीटर, एनर्जी मीटर, वॉट मीटर या फिर फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, एनर्जी मीटर। हमारे घर में भी लगा रहता है एनर्जी मीटर, है ना कुंदन भाई। हाँ जी। हम्म। अब देखो ये मशीन का क्वेश्चन है, डीसी मोटर। ये कुंदन भाई बताएंगे, हमने भाई डीसी मोटर कितनी बार पढ़ लिया था। डीसी मोटर, एसी मोटर, फिर हाँ पढ़ा हाँ। था 3-4 बार। हम्म। ज्यादा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मोटर, एसी मोटर, फिर जनरेटर हो गया हमारा। बता तो दो इसका आंसर, बात ही करते रहोगे। इन इन द डीसी मोटर द आयरन लॉस ऑकर। ऑप्शंस इसके हैं, फील्ड, द आर्मेचर, द ब्रशेस एंड द कम्यूटेटर। हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्मेचर में हमारा आयरन लॉस होता है डीसी मोटर में। और ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर में हमारा आयरन लॉस या कॉपर लॉस कहाँ पे होता है, वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे भाई क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में भी तो इतने सब होते हैं, कोर लॉसेज होते हैं। हाँ, कोर लॉस, आयरन लॉस, ये सब लॉसेस होते हैं। हम्म, इसका आंसर नंबर क्वेश्चन हमारा बी सही था, आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 141, इस फ्लिप फ्लॉप स्टोर, हाँ, फ्लिप फ्लॉप हमारा कितने बीट का स्टोर करता है। ऑप्शन हमारे हैं 8 बीट, 1 बीट, 16 बीट, 2 बीट। इसके हमारे आंसर है 1 बीट। फ्लिप फ्लॉप हमारा 1 बीट का डाटा स्टोर करता है अरे और इसके, सिंपल है, एक फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या स्टोर करता है, एक बिट का डेटा। ये एक सिंपल लाइन में इसके सैदे में लिखा हुआ है, एक फ्लिप फ्लॉप हमारा कितना यूज करता है, एक बिट ऑफ डेटा, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट का डेटा। तो यार सीधा 1 पे मारो, आगे निकलो। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल नंबर, था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 142। 142, ये भी क्लोज पाथ। सिंपल क्वेश्चन है, ये शायद हमने पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये, जब हम स्टार्ट कर रहे थे। हाँ, लूप। बता। A closed path made by several branches of the network is known as branch, loop, circuit और junction। इसका हमारा करेक्ट आंसर है लूप। हम्म, क्वेश्चन नंबर 143, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑप्शन है 81.2%, 40.6%, 50% एंड 25%। ऑप्शन नंबर बी 40.6%। ये तो हमारा तो सर ने जो टेबल लिखवाया था ना, उससे हाँ क्वेश्चन हाँ आ गए। हाँ, मैं वही कह रहा था, मतलब ये हाँ, दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एक पर वाला। ऊपर फुल वेव था, नीचे हाफ वेव है। और यार डिफरेंस अगर आपने कर लिया ना तो डिफरेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, इसका 40.6, ये शायद उसका होता है, हाफ फुल वेव का है ना, फुल वेव का होता है, हाफ वेव का 40.6 है। क्वेश्चन नंबर 144, ये हमारा शायद चौथा जे फैट क्वेश्चन है। हाँ, जे चौथा फैट का क्वेश्चन तो। हमारा। द JFET इज fill in the blanks। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यूनिपोलर डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन बाइपोलर डिवाइस, थर्ड है करंट कंट्रोल डिवाइस और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा यूनिपोलर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 145। मैं बताता हूँ ये। तो देखो जैसे डेडलॉक है ना, ये भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है।
डेडलॉक क्यों आता है? तो डेडलॉक का नो रिसोर्स कैन बी फोर्स रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग इट म्यूचुअल एक्सक्लूजन अ फोर्स मे बी होल्ड एलोकेटिव बाय अवॉइडिंग ऑफ अदर रिसोर्सेज ऑल ऑफ। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा यार। देखो डेडलॉक के लिए हमारे तीन होते हैं, होल्ड एंड वेट होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है और नॉन प्रीएम्पशन होता है, ठीक है, नो प्रीएम्पशन। तो ये तीनों मेन होता है। और जो डेडलॉक कह सकते हैं यार, जैसे मैं कुंदन भाई से मुझे खाना चाहिए और कुंदन भाई खुद खाए जा रहे हैं, और जब तक मैं नहीं खाना खाऊंगा तब तक एक और दोस्त है मेरा वो खाना नहीं खाएगा। तो इस तरीके से डेडलॉक हो गया। कुंदन भाई खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा, हम वेटिंग लिस्ट में चले गए। तो इसको हम वो भी बोल सकते हैं, स्टारवेशन भी बोल सकते हो। कुंदन भाई खाए जा रहे हैं और हमें कुछ खाना ही नहीं मिल रहा और हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये स्टारवेशन हो गया। डेडलॉक है हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। स्टारवेशन लंबे प्रोसेस के लिए होता है, स्टारवेशन कुछ टाइम के लिए होता है डेडलॉक। तो समझ गए होगे, इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दीज। हाँ एक और देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है, इसका हम 60 साइनोसोइडल अप्लाइड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कुंदन भाई। हाँ मैं बताऊं। बताओ, आप बताओ। When a 60 Hz sinusoidal signal is applied to the input of a half wave rectifier, the output frequency। बेसिकली हमारा क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हम इनपुट पे सिग्नल देते हैं ना, जितना हमने इनपुट पे सिग्नल दिया है उतना ही हमारा आउटपुट पे आएगा, आउटपुट आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी मिलेगा। होगी। तुम्हारा इनपुट बिल्कुल। पे 60 हर्ट्ज है, तो आउटपुट पे हमारा आउटपुट क्या पे आएगा, भी 60 60 आएगा, सेम हर्ट्ज आएगा। होगा। हम्म। और अगर यहाँ फुल वेव होता तो 120 होता आंसर हमारा। फुल वेव, हाँ अगर हाफ फुल वेव, हाँ वही ना, तो मतलब डबल इसका होता आंसर है। हमारा ये पता है, 60। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो सर ने चार्ट पेपर लिखवाया था। बिल्कुल यार, सर हाँ ने तीसरा बहुत हेल्प क्वेश्चन की आ थी। गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, से दो तीन क्वेश्चन अभी तक आ गए हैं। 148 पे आते हैं, इन इंडिया हाँ। डैश मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन रेडियो। मेरा ही क्वेश्चन गलत हो गया था भाई, इसका आंसर एम्पलीट्यूड है, मैंने फ्रीक्वेंसी पे लगा दिया था, बाद में पता चला ओ, एम्पलीट्यूड हम इंडिया में यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और ये कम्युनिकेशन का बहुत, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे कम्युनिकेशन के वो सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन 2018-19 में तो भाई थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के। क्वेश्चन सही आया था इस बार। 149 बताओ। द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, एग्जांपल्स हैं इसके ऑप्शंस। लीड एसिड सेल, ऑप्शन बी ड्राई सेल, ऑप्शन सी डेनियल सेल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा हमारा लीड एसिड सेल। आइडियल वोल्टेज सोर्स का हमारा बेस्ट एग्जांपल लीड एसिड सेल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 150। ये मैं करता हूँ, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। विच ऑफ द प्रोग्राम इज रन बाय बायोस? बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपर्ली वायर कंप्यूटर इज टर्न ऑन। देखो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, तो एक बायोस स्टार्टिंग में चलता है, तो वो देखता है कि आपकी जो अंदर डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट है, वो चल भी रहे हैं या फिर ऐसे ही हैं, खत्म हो रखे हैं। तो एक सीमोस देखता है, डीमोस देखता है, पोस्ट देखता है, या रिप। ये रेस्ट इन पीस वाला रिप नहीं है यार, ठीक है। तो पोस्ट हमारा सही है। ये आंसर हमें सर ने बताया था और सर का टेस्ट में भी आया था जब हमने सर को टेस्ट किया था। तो इसी के साथ हमारा 150 क्वेश्चन हो गया। अब जल्दी से हम ऊपर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर के हम बताते हैं कहाँ से पूछते हैं, ठीक है कुंदन भाई, स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। हाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 करो, तुम ही करो। ठीक, मैं बता देता हूँ कहाँ से पूछा जाता है यार। देखो जो हमारे 1 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, काम की बात है, पहले भी काम की थी अब भी काम की है। तो 1 से 20 क्वेश्चन हमारे क्या क्या आता है? पहला होता है थोड़ा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी टाइप का। तो आता है अभी जो हमारा चल रहा है जनरल अवेयरनेस। थोड़ा होता है रीजनिंग। थोड़ी होती है हमारी इंग्लिश। और हाँ बस 4-5 चीज़ों को मिला के हमारा ये बना है पहला सेक्शन, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है डलहौजी वाला, ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखो यार, ये है ना हमारा क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। ग्रामर। ग्रामर, ग्रामर भी अच्छे क्वेश्चन आए थे यार, अच्छे क्वेश्चन थे, ग्रामर के सिंपल थे। अच्छी का इंग्लिश है तो आप कर लोगे, टफ नहीं है। ये डिजिटल इंडिया वाला, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था 2020 में, मोदी जी का। मोदी जी का। इसका माई गॉड कोरोना, जो अभी तक है हमारे पास। डाइन हार्नेस, ये भी भाई हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है, फ्रेजेस बोलते हैं इसको। उसके बाद ये हमारा हो गया स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था,
ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया था बंगाल को। इसका बायो के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें बायो भी ऐड कर लेना यार। उसको तुम जनरल साइंस बोल सकते हो, मतलब 5 हो गए। पहला हो गया हिस्ट्री, उसके बाद थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा रीजनिंग और थोड़ा जनरल बायोलॉजी। रीजनिंग का क्वेश्चन वह ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में बायो का क्वेश्चन हो गया, साइंस का सिंपल साइंस का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय अपीयर्स एज मच नाउ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया ग्रामर का। सूरत वाला हो गया, हमारा सर्वे हुआ था, इसका आंसर मैंने गलत कर दिया था। मैंने पता नहीं भाई ट्रीची क्यों लगा दिया था मैंने, इसका आंसर इंदौर पहले लगाया फिर ट्रीची लगा दिया और मेरे 1 मार्क्स चले गए। ऑप्शन भी इसका सही है। 14 का क्वेश्चन साइकोलॉजी, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक। एनवायरमेंट पॉपुलेशन, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश के क्वेश्चन देख लो यार, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी मैं शायद गलत हो गया था, इसका आंसर बी था, मैंने शायद टी लगा दिया था। शिप, ये भी भाई इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। और लास्ट इनडायरेक्ट वाला और जो हमारा डायरेक्ट इंग्लिश। स्पीच। नहीं। हाँ ना ना, ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। रूलर प्रोग्राम चलाया था, इसको हम टी अमृत बोलते हैं, ये भी मैंने जाते वक्त बस में पढ़ा था। उसके मैं बाद तुक्का मैथ्स के मार बारे रहा में बताओ भाई आप। तो यार था सिंपल है, ऊपर वाले इसमें। क्वेश्चन में से एक मिनट सॉरी टू कुंदन भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, जैसे ऊपर में 20 क्वेश्चन थे ना, तो आप 20 में से आप कोशिश करो यहाँ से 10 क्वेश्चन उठाने की कोशिश करो। बाकी यार वहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश करो। 5 भी उठा लोगे ना यार, बहुत है यहाँ से। इंग्लिश तो यार हो ही जाती है, इंग्लिश के 7-8 क्वेश्चन है, तो उसको ट्राई करो सही हो जाए। और अगर न्यूज़ देखते हो तो आपको मुझे लगता है मैक्सिमम 10 से 12 यहाँ पे सही मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत है यार। अब जल्दी से मैथ्स के क्वेश्चन बताओ कुंदन भाई। मैथ में सबसे पहला टॉपिक हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स करना अच्छे से, मैट्रिक्स से बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत और जल्दी बहुत बन इजी जाएंगे। क्वेश्चन आते हैं हाँ, बिल्कुल। मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट। हाँ फिर हाँ। हमारा सीरीज वाला ट्रिग्नोमेट्री। एपीजीपी। नहीं नहीं, ट्रिगो ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, एपीजीपी पहले करना होगा। हम्म। हाँ, उसके बाद एपीजीपी को इम्पोर्टेंस देना है। उसके हम्म। बाद हमारा फिर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हम्म। हाँ, ये जो 4 टॉपिक है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा फिर बस अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हमारा। फिर हमारा ट्रिगो वगैरह हो गया, कैलकुलस जैसे हमारा। हाँ, फिर ट्रिगो हो गया, कैलकुलस हो गया और डिफरेंशिएशन वगैरह। ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इस बार, तो 2020 में इजी क्वेश्चन आया था। सिंपल सिंपल, जैसे हाँ, भाई सिंपल। साइन 15 पूछ रहा है यार, साइन 15 कितना आसान है यार, ये आंसर इसका सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं यार। 10 का देखो ये फॉर्मूला, भाई मुझे मुझे 10th का क्वेश्चन लग रहा था ये, और ये सॉल्व भी आराम से हो जाएगा अगर आपको इनवर्स आता है तो। बस। तो कितने मार्क्स उठाएं इसमें कुंदन भाई, कितने मार्क्स उठा सकते हैं? इसके 15 क्वेश्चन होते हैं, कितने उठाना सही हाँ, रहेगा? 15 का 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। नहीं, मैथ्स 15 ही के होते हैं। मैथ्स के 15 ही तो होते हैं 15 यार। में तो, हाँ 15 में 12 तो उठा सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन 12 यार साढ़े आपको 10 सॉल्व इजी। सॉल्व सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर हाँ। यहाँ पे सॉल्व लगने में टाइम लग रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ मैथ्स भाई बिल्कुल तब चलो, अगर मैथ्स आपको अच्छी है, मैथ्स आपकी अच्छी है तो स्टार्ट करो मैथ्स से, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स सही थोड़ी 50-50 है तो मैथ्स को बीच में करना, स्टार्टिंग में कभी मत करना। और क्या बोलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ट्रिको के तो भाई बहुत क्वेश्चन आए, 4-5 क्वेश्चन ट्रिको के ही आ गए। 15 में हम्म। से आप कोशिश करो यहाँ से उठाने के 7 मार्क्स, 7 से 8। बाकी 10 उठाओगे तो बहुत उठा रहे हो यार, बहुत ज़्यादा उठा रहे हो। तो इसके बाद आते हैं हम पी ऑर्बिटल कैन ऑर्बिट, फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो यार हमारी बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री हमें सर का नाम क्या था जिन्होंने हमें पढ़ाया था? हिमांशु सर। हिमांशु हिमांशु सर। सर, हिमांशु सर जीसीसी के बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने हमें प्रमोशन जितना नहीं सर ने करे हमें पढ़ाया basically। इनफ है, उससे ज्यादा बहुत मुझे ही ना। पढ़ना ही नहीं है। काफी है जितना सर ने पढ़ाया, और सर का असाइनमेंट इनफ। और इसमें क्वेश्चंस भी मैच हुए थे ना 2019 से। हेलो। हम्म। क्वेश्चंस भी तो मैच हुए थे ना। दो दो, हाँ, एक दो क्वेश्चंस मैच हुए थे। हमने वैसे केमिस्ट्री फिजिक्स वाला से पढ़ा था है ना? केमिस्ट्री कहाँ, फिजिक्स पढ़ा हाँ, था फिजिक्स वाला से। केमिस्ट्री के भी तो कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे डाइपोल वगैरह थे, तो वहीं से तो पढ़ा था जब हाँ हाँ हिमांशु हाँ सर ने बोला था वहां से चेक करने थोड़ा। हाँ हाँ। तो
सम अप करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो यार आज फिजिक्स तो यार हमारे 3 4 टॉपिक और न्यूमेरिकल्स भाई फिजिक्स के अच्छे आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स से मुझे नहीं, लगता है पूरे पेपर फिजिक्स में। में, आयुष फिजिक्स में तो जो हमारा एक लास्ट का टॉपिक है, वेवलेंथ वगैरह, क्या तो नाम था। जिसमें एक्सरे वगैरह आता है ना। हाँ, एक्सरे वगैरह, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इसका, हाँ, उसमें डिफरेंस। और इसका नोट्स, हाँ, बुकलेट में है। तो बुकलेट में जो चार्ट बना हुआ है उसमें अल्फा हम्म बीटा गामा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। हम्म। अगर आप 2-3 साल का क्वेश्चन देखें तो उससे जरूर, उस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आया है। तो जैसे अब पेपर आने वाला है कुंदन भाई, तो क्या सजेशन देना चाहोगे जूनियर्स को? फिजिक्स के लिए। हाँ फिजिक्स का हम के लिए लास्ट में बता देते हैं, अब तो हम मिलेंगे नहीं इनसे, आखिरी वीडियो हमारी है। फिजिक्स के लिए तो ज़्यादा मोस्टली न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो पहले आप जो थ्योरी टॉपिक है, लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा, उसको देखें। और जो हमारा नोट्स है ना, जीसीसी का, फिजिक्स का नोट्स, तो लास्ट का जो टॉपिक है वो सब सारा टेबल वगैरह पढ़ ले, फिर जो भी डिफरेंस है अल्फा बीटा गामा में, वो सब सारा अच्छे से। और फिर थ्योरेटिकल टॉपिक एक और हमारा, जो मतलब जो जो फिजिक्स के थ्योरेटिकल टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल हमारे नहीं आते हैं, उससे क्वेश्चन इजी आते हैं, जल्दी बन जाएंगे इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और न्यूमेरिकल इसका क्या बोलते हैं, दो न्यूमेरिकल आते हैं ना इससे, जो क्या नाम है उसका, तो जो भाई बॉल वगैरह फिजिक्स ऊपर। अभी क्या करें अब तो मुझे लगता है 20 या मान लो 25 दिन बचे एग्जाम के लिए। अभी क्या करें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में? हमने तो फिजिक्स में मेनली, हाँ, हम तो बोलो। मतलब केमिस्ट्री एक दूसरे को फोन पर ही मतलब सॉल्व कर दिया करते थे, क्वेश्चन जो डाउट आउट होते थे एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो मैं बोलूँगा फिजिक्स के लिए यार फिजिक्स वाला फॉलो करो। ठीक है, अगर जीसीसी में आप पढ़ रहे हो तो बहुत बेस्ट है यार, बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे सर आपको। तो उन नोट से प्रैक्टिस करो, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन का ज़माना है, या तो सर से पूछो, मुंजाल सर से, वो तो हेल्प फिर जरूर यूट्यूब। करेंगे। नहीं तो यूट्यूब बेस्ट है, यूट्यूब पे जाओ, फिजिक्स वाला सर्च करो, फिजिक्स के जो सिलेबस है उसको सर्च करके वहां से पढ़ो, और बिल्कुल सॉल्व हो जाओगे यार। और फिजिक्स हाँ, में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी लास्ट में। ठीक है, फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं फिजिक्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे एक्सरे वेवलेंथ के क्वेश्चंस हो गए, वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं 4 5 तो थ्योरेटिकल है। मैक्सिमम यहाँ से आप कोशिश करो 7 से 8 मार्क्स उठाने की। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री बहुत सिंपल आती है, बहुत सिंपल। मैं तो कहूँगा बहुत ही सिंपल। 19 का पेपर तो सबसे आसान था केमिस्ट्री का, है ना। 20 में थोड़ा हाँ, लेवल अप था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे 10 से 12 सही कर सकते हो आराम से यार, बहुत इजी था। टाइपोल वगैरह के क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आराम से हो जाएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन मैंने बता दिया ऊपर। मैथ्स सबसे लास्ट में करना जब आपको लगे कि अगर अच्छे से मैथ्स आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन लगाओ। मैथ्स में मैक्सिमम कितने मार्क्स सही रहेंगे? क्या मैथ्स में। कितने मार्क्स सही रहेंगे अगर अच्छे आते हैं? एवरेज क्या लेके चलें, मान लो अगर हम स्टूडेंट हो तो क्या एवरेज तो लेके चलें? देखा जाए तो ना, मैट्रिक्स जो जो मैंने आसान टॉपिक बताया था उससे अगर बच्चे कर भी लेना तो 7-8 नंबर फिक्स है। 7 से 8 और ट्रिगो नंबर? वगैरह से, हाँ, 7 से 8 तो इतना तो फिक्स है हमारा। ट्रिगो वगैरह से इजी क्वेश्चन आ गए तो हमारे 20, साथ हाँ बन हाँ, जाते हैं। 20 में 20 से में मैंने से। बता दिया, आप यहाँ 12 मान के चलो। ठीक है, 12 यहाँ से ले लो, 7 8 यहाँ से ले लो, 10 12 यहाँ से ले लो, 7 8 मैथ से ले लो। इंजीनियरिंग ब्रांच के पूरे 80 क्वेश्चन हैं। 80 में से कितने मार दोगे आप? भाई आप अगर यहाँ पे 50 भी मार रहे हो ना यार, तो आप टॉप 20 टॉप 30 में आराम से आ सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ टॉप ही कर जाओगे यार, हाँ, टॉप 10 में। टॉप 10 में सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। तो कोशिश करो, मेहनत करो, जितना एफर्ट है सब लगा दो यार। बस नेगेटिव और क्या, मार्किंग नहीं करना। नेगेटिव मार्किंग मत करना। अगर लास्ट में लगे कि कट ऑफ निकल गया, मार्क्स अच्छे आ गए, जो क्वेश्चन लग रहे हैं 4 5 50 50, उस पे कर लो, ले लो चांस। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा तुक्का लगाने की, तुक्का मत लगाओ। और क्या बोलते हैं, कुछ बोलना है आपको? और टाइम तो काफी मिलता है क्वेश्चंस करने के, ऐसा नहीं है 150 आईपीओ की बहुत तरह। होते हैं, 150 बहुत हाँ, होते हैं। और डरो मत यार रिजल्ट से, ठीक है, रिजल्ट के लिए मत भागो, पढ़ाई के लिए भागो। और एफर्ट लगाओ अपने, निकाल लोगे अच्छे से पेपर। तो ठीक है फिर। इसी के साथ फिनिश, मिलते हैं फिर। विदा, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द योर बेस्ट। एग्जामिनेशंस।
एंड करो। कह रहा हूँ और कुछ बोलना है? नहीं, और तो कुछ नहीं बोलना, फिर एडमिशन लो जल्दी, स्लाइड में बहुत ही अच्छा कॉलेज है, स्विमिंग बहुत पूल ही में अच्छा कॉलेज है नहाना यार। है। हम लोग हम लोग आपका वहाँ पे वेट करेंगे, थाली लेके आरती उतारेंगे। जल्दी आओ, ठीक है फिर। तो इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि। रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, दिन को देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। तो और बाय जो बाय, सी यू। क्योर्स कमेंट करे, हम लोग उसका हाँ, जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो थैंक यू कुंदन भाई, थैंक यू थैंक यू गाइस यश फॉर भाई, वाचिंग दिस। थैंक यू जीसीसी, एंड थैंक स्पेशली यू जी। मुंताल सर। मुंजाल सर इज द बेस्ट। जय माता दी। तो फिर एंड करता हूँ, ठीक है। सी यू सून। बाय।